हेलो जी, कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रिएक्ट का अपना नया टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ और की टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि अभी तक हमने देख लिया था कि अगर हम लोगों को सीडीएन लिंक्स की हेल्प से अपने कोड को करना है, एट दैट टाइम हाउ विल वी डू दैट कोड। तो वो चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज कैसे करना है, वो चीज हमने देख ली थी। आज देखते हैं हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। और हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वेब पैक्स के बारे में कि वेब पैक्स क्या होते हैं, हाउ वी वुड यूज वेब पैक्स इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा देर हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आते हैं अपने की टॉपिक्स पे, जो भी हमें कवर करने एक्स वाई जी सारी चीजों पे बात करते हैं। जस्ट प्रोवाइड गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू ए बेटर रेफरेंस। 1 मिनट बस मुझे दे दीजिएगा गाइस, काम हो जाएगा। ये 1 मिनट, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ मैं, फिर बात करता हूँ। इसको करते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले रिसेट करते हैं ट्रांसफॉर्म से जाके, रिसेट ट्रांसफॉर्म। इसको लेके आते हैं सिंपल यहाँ पे ऐसे, और इसको मैंने कर दिया ओके। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो फोल्डर हमारा ओपन था उसी फोल्डर में आते हैं। आपको मे बी स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही है तो आप बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमने अभी तक क्या देखा था कि क्या हमारा कैसे हम लोग बनाते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू। अगर हमको एलिमेंट क्रिएट करना होता है क्या तरीका होता है, सब हमने देख लिया था। तो आज हमको कॉन्सेप्ट देखना है सबसे पहले बंडलर का। बंडलर होता क्या है वो समझना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इतने सारे 3 फाइल्स हैं, अभी बहुत सारी और फाइल्स बन जाएंगी। जैसे एक फाइल हमारी बन सकती है ऐप डॉट सी एस एस बनेगी। फिर हमारी कोई और ऐसे हर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अगर आप अलग सी एस एस फाइल लिखेंगे तो ये बहुत सारी एक इन नंबर ऑफ फाइल्स बन जाएंगी। तो इन फाइल्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले अब हमको क्या करनी नीड पड़ेगी, एक बंडलर की नीड पड़ेगी। बंडलर करेगा क्या? बंडलर हमारा ये सारे एप्लीके जितनी भी फाइल्स हैं इनको बंडल करके रखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब सबसे पहले समझते हैं कि पैकेज डॉट जेसन फाइल का काम क्या होता है। तो देखो, पैकेज डॉट जेसन फाइल, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पैकेज डॉट जेसन फाइल होती क्या है, क्यों हम लोग बनाते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल को, वो समझते हैं। तो देखो पैकेज डॉट जेसन फाइल को बनाने का तरीका सिंपल सा है। देखो उसको इसलिए बनाया जाता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप कितने सारी चीजें यूज कर रहे हैं। जैसे आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ में आप बैकएंड में नोड जेएस यूज कर रहे हैं, या रिएक्ट में ही आपकी डिफरेंट टाइप के पैकेजेस आप यूज कर रहे हैं। तो उन सारे पैकेजेस का जो वर्जन है, करेंट वर्जन को मैनेज करने के लिए कि कौन सा वर्जन आप प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप किसमें डिफाइन करते हैं, पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो पैकेज डॉट जेसन को बनाने का तरीका सिंपल सा है। हम लिखेंगे npm init, एंटर करेंगे, और उसके बाद ये हमसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा। जैसे इसने पूछा कि आपकी पैकेज का नेम क्या आप रखना चाहते हैं। मैंने बोला बेसिक प्रोजेक्ट है, यही आप रख दीजिए। वर्जन इनिशियल 1.0.0 होगा। फिर डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर इसने पूछा एंट्री पॉइंट आपकी फाइल का क्या होगा, मैंने बोल दिया वेरी गुड, ऐप डॉट जेएस होगा। टेस्ट कमांड में अभी के लिए आप जेस्ट डाल दीजिए। उसके बाद गिट रिपोजिटरी ऐसे डायरेक्ट एंटर कर दीजिए। ऑथर नेम में कीवर्ड्स में अगर आपको कुछ कीवर्ड्स डालने हैं तो आप डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाले हैं। ऑथर में मैंने लिख दिया राम मोहन दीक्षित। ठीक, और इसको मैंने कर दिया एंटर। फिर लाइसेंस को आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा और उसके बाद सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखो जैसे आप ऊपर जाओगे आपको एक नई फाइल क्रिएट होके दिखेगी, पैकेज डॉट जेसन। अब इसके अंदर जो भी चीजें अभी तक हमने एंटर की थी वो सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। नेम क्या है प्रोजेक्ट का, बेसिक प्रोजेक्ट। वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन ये है। मेन फाइल क्या है जहां से आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा, वो ऐप डॉट जेएस है। स्क्रिप्ट के अंदर हमारा टेस्ट कमांड जेस्ट है। ऑथर ये है बेसिकली।
हमने सारी चीजें एज इट इज इसको बता दी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एक बंडलर का यूज करना है। तो बंडलर इसके अंदर जो हम अभी यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम लोग पार्सल का। तो सबसे पहले देखो पार्सल को यूज करने के लिए हमको पार्सल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम सिंपल लिखेंगे npm इंस्टॉल पार्सल। ठीक, जैसे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल पार्सल, ठीक, तो यहाँ पे देखो पार्सल को जैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया, इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा, अभी ये पैकेज डॉट जेसन में पार्सल इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्टली ऐड हो जाएगा जाके। तो इसको इंस्टॉल हो लेने देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले वो देखो यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड हुआ नोड मॉड्यूल्स नाम से। अब इसके अंदर तो कितनी सारी फाइल्स आ गई हैं, देखो हमारी n नंबर ऑफ फाइल्स आ गई। अब ये फाइल्स क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये फाइल्स कुछ नहीं है, अभी जब ये जुड़ जाएगा तो आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इनकी नीड क्या है फाइल्स की। इसको ऐड हो जाने देते हैं, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये ऐड हो जाएगा, फिर बात करते हैं इस पे कि इन पर्टिकुलर फाइल्स की हमें नीड क्यों पड़ी। वेट 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 वेट, चलो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, एक बार इसको दोबारा से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, चाहे हो जाने देते हैं, जस्ट देखते हैं कि कुछ इश्यू की वजह से नहीं हो रहा है। चलो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, इसको नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करते हैं, दोबारा से इंस्टॉल करते हैं हम लोग, और इस बार हम लोग क्या क्या करते हैं, डेव वाला इंस्टॉल करते हैं। अब देखो होगा क्या वो अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, डेव वाला इंस्टॉल करता हूँ, 1 मिनट देना बस मुझे। तो देखो सबसे पहले समझ लो एक चीज कि कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो डिपेंडेंसी दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो आपकी है नॉर्मल डिपेंडेंसी, ठीक, नॉर्मल डिपेंडेंसी, फिर आती है एक हमारी डेव डिपेंडेंसी। तो अभी के लिए हम लोग कर रहे थे जब npm इंस्टॉल पार्सल किया, इन दैट केस हमने क्या किया था, नॉर्मल डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी। और अगर यहीं पे हमें अगर डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो क्या लिखना होगा, हमें लिखना पड़ेगा सिंपल npm इंस्टॉल डी पार्सल। ठीक, npm इंस्टॉल डी पार्सल, ठीक, यही हम लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग npm इंस्टॉल डी पार्सल लिखा तो ये क्या करेगा, ड्यू डिपेंडेंसी के हिसाब से इसको इंस्टॉल कर देगा। और अगर हम लोग अब ये पार्सल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूं पार्सल जेएस, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम लोग जाएं तो ये देखो किसने क्या यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, द जीरो कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड टूल फॉर द वेब। ठीक, गेट स्टार्टेड पे अगर हम लोग क्लिक क्लिक करें और यहाँ से अगर हम लोग देखने जाएं कि कैसे हमको इसको यूज करना है, तो ये आए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट के अंदर अंदर। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे यूज करना है वो तरीका यहाँ पे दिखाया गया है, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है। हमारा मेन काम क्या है वो हमको देखना है, वो चीजें हम देखते हैं चल के। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया तो ये अभी क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है किसको, डेव डिपेंडेंसी के अंदर हमारा पार्सल को ऐड कर दे रहा है। तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, ये जब तक इंस्टॉल करेगा तब तक हम लोग आगे बात कर लेते हैं क्या सारी चीजें हैं, कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो तो देखिए इस केस में हमारा क्या है, ये बेसिकली पार्सल देखो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जैसे पार्सल इंस्टॉल हुआ, अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएं ऊपर तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज में हमारा पार्सल ऐड हो गया है, ये रही हमारी डिपेंडेंसीज, और डिपेंडेंसीज में हमारा पार्सल आ चुका है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर अब इस प्रोजेक्ट को रन करना है, इन दैट केस हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्या हम लोग लिख रहे होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें कमांड लिखनी पड़ेगी सिंपली npx पार्सल
index.html, यही हमारी फाइल थी। हमने जैसे लिखा npx parcel index.html, अब ये करेगा क्या, देखो ये पूरे इसको रन करेगा किस पे, लोकल होस्ट 1234। अब इसने इसको कहां पे रन किया, लोकल होस्ट 1234 पे। इधर आए, हमारा देखो वही सेम चीज अब किस पे रन हो रही है, लोकल होस्ट 1234 पे रन हो रही है। तो ये बेसिकली पार्सल का फायदा है। पार्सल के कुछ और फायदे, अगर हम लोग पार्सल पे जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले क्या करता है, ये आपको हॉट रिलोडिंग प्रोवाइड करता है। अब हॉट रिलोडिंग कैसे होती है, इसको जस्ट यहाँ पे समझना, देखना, अभी आपको समझ आ जाएगी कि हॉट रिलोडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या। अभी मैंने ये देखो app.js है, इसके अंदर जो ये लिख रखा है कंटेंट, इसको कुछ और हम लोग करते हैं, एक मिनट देना, Alt Z मैं करता हूं और इसके कंटेंट को चेंज करता हूं। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा, देखो जैसे मैंने लिखा पार्सल प्रोवाइड्स हॉट रिलोडिंग, ठीक। और इसके बाद जैसे मैंने ये किया, देखो ये क्या किया, इसने तुरंत बिल्ड किया। अब अगर इसको हम वापस से रिफ्रेश करेंगे, इन दैट केस से क्या है, हमारी वैल्यू को चेंज करके हमें तुरंत एज इट इज प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये होता है बेसिकली हॉट रिलोडिंग। हॉट रिलोडिंग मतलब हॉट मॉड्यूल रिलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको ध्यान से समझना कि हॉट मॉड्यूल रिलोडिंग होती क्या है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा की टॉपिक है। अब इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में हमने क्या कर लिया, बंडलर का इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, और हमारी जो बात चल रही थी, ये क्या करता है, जीरो कन्फिग में आता है। मतलब जीरो कन्फिग का मतलब क्या है, वो सबसे पहले समझो कि तुम सिंपली क्या कर सकते हो, एक सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर इसको सिंपली एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको डायरेक्टली इंसर्ट करके आप अपना काम कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा ये बेटर होता है। फिर उसके बाद मेन है इसके अंदर की, जब एरर अभी आपकी आएंगी तो ये एरर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है कि ऐसे होता है कि अगर आप सिंपल यूज करेंगे तो एरर आएगी, कंसोल देखना है, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ही दिखा देता है कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम, अगर एरर आ रही है तो वो एरर किस वजह से आ रही है, वो ये प्रॉपरली आपको दिखा देगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर ये करिएगा कि जब आप ये कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और एक चीज क्या है कि ये थोड़ा सा फास्ट बहुत ज्यादा है, ठीक। अभी जैसा मैंने बताया, हॉट मॉड्यूल रिलोडिंग मतलब क्या है कि कुछ भी आप चेंज करेंगे तो ये सर्टेनली एकदम बहुत तेजी से चेंज करके हमें प्रोवाइड कर देगा। फिर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्टिमाइज बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसके चीज जो मेन चीजें हैं वो आपको आगे भी समझ में आएंगी, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्या सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस हिसाब से अभी आप आगे देखने वाले हैं। और ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब समझो पहले, देखो कोई भी सोल्यूशन जो आप बना रहे हैं वो ओपन सोर्स है, इसका मतलब है कि कोई भी उस कोड में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी उस कोड में कोई चेंज करेगा, अगर वो चेंज अच्छा होगा, अगर सबको सुटेबल होगा तो वो चेंज प्रॉपरली आप कर सकते हैं। और वही ऐसे ही जो हमारे ओपन सोर्स होते हैं, मतलब क्या होता है, जिनमें आप ओपन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये हमारा पार्सल है, इसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये था पार्सल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसके अंदर अगर रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। तब तक के लिए आप इतना करके ट्राई करिए, एक्सप्लोर करिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।